इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे क्लास 9th का नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में किस प्रकार के क्वेश्चन हमें मिलते हैं। यह है हमारा एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। अर्थात नीचे कुछ कथन दिए जाएंगे और उन कथन को देखकर ये बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, सत्य हैं या असत्य हैं। जस्टिफाई योर आंसर्स, अर्थात अपने आंसर को जस्टिफाई भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं वो हमारे कौन सी स्टेटमेंट है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो चलिए हम जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए, रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। हमारा एक पार्ट होता है हमारा फर्स्ट पार्ट होता है रेशनल, नंबर्स, और हमारा सेकंड पार्ट होता है इरेशनल नंबर्स। ये रियल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये बात सही है, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो ये रेशनल नंबर जो है आपका, ये आपके रियल नंबर से ही निकली है। अर्थात प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या होगी। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारा ये स्टेटमेंट सत्य है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा है, अगला कथन हमारा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। अर्थात संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहां से देखिए, -2, -3, -4, -5 अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक भी संख्या रेखा पे पड़ते हैं। लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। अर्थात -2 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो ये तो स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर मिलेगा, हमें इमेजिनरी नंबर मिलेगा, इमेजिनरी नंबर। लेकिन ये कह रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है, जो अंडर रूट यम के रूप में किया जा सके, वहाँ जहाँ यम एक नेचुरल नंबर है। संख्या रेखा पर माइनस पूर्णांक भी होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जो कि परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। अर्थात ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। चलिए अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। अगला स्टेटमेंट है हमारा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये देखते हैं, रियल नंबर जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है रेशनल नंबर्स और दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स।
ये कह रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो इनका कथन फाल्स है। इनका कथन फाल्स इसलिए है क्योंकि वास्तविक संख्या वो परिमेय भी हो सकती है और वास्तविक संख्याएं अपरिमेय भी हो सकती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो ये कथन फाल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? इफ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। अर्थात इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती हैं? अगर नहीं होती हैं तो कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसका स्क्वायर रूट जो है एक रेशनल नंबर है। देखिए, हम एक पॉजिटिव इंटीजर उठाते हैं 3 और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें मिलेगा 1.732। इसको हम बटे 1 कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये P/Q के फॉर्म में नहीं है, अर्थात ये एक इरेशनल नंबर है। ये एक इरेशनल नंबर्स है क्योंकि ये संख्या P/Q के रूप में है, लेकिन जो अंश में लिखी गई क्वांटिटी है वो आपका इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स नहीं है, ये आपका इंटीजर नहीं है। ठीक, ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी 4 जो संख्या है ये भी एक इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर है। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें मिलेगा 2, जो कि एक रेशनल नंबर है। इसको लिख सकते हैं 2/1। ये हमारी एक रेशनल नंबर्स है, अर्थात रेशनल नंबर्स अर्थात सभी धनात्मक पूर्णांकों के स्क्वायर रूट अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, बल्कि परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है √4। √4 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें 2 मिलेगा, जो कि एक रेशनल नंबर्स है। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। दिखाइए कि √5 को कैसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारी संख्या रेखा है। हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। समकोण त्रिभुज अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है। तो ये कोण आपका 90 अंश है और यहाँ पे इसकी लेंथ जो है, इसकी लंबाई को हम 1 यूनिट माने हैं और इसकी लंबाई को हम 2 यूनिट माने हैं। हम इसका नामकरण कर देते हैं, इसको ये कर मान लेते हैं, इस बिंदु को B और इस बिंदु को C। तो इन ट्रायंगल त्रिभुज ABC, देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे जो रूट
सॉरी जो 2 है वो हमारी लंब है और यहाँ पे जो 1 है ये हमारी आधार है। तो हम इनके वैल्यूज़ को रख देते हैं। यहाँ पे लंब का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर। 2 का वर्ग करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, 1 का वर्ग करेंगे 1, तो यहाँ पे हमें संख्या मिलेगी 5। देखिए हमें h स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें h की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज इस प्रकार है कि उसके 2 भुजाएं 1 यूनिट और 2 यूनिट हैं, तो जो उसका हाइपोटेनस होगा वो √5 होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ से देखिए हम इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। हम प्रकार में, अर्थात प्रकार को लंगड़ा प्रकार कहते हैं, लंगड़ा प्रकार में हम ए से बी तक की दूरी को लेंगे और बी को केंद्र मानकर ए से एक चाप इस प्रकार लगाएंगे जो रेखा को काटती हुई नीचे आए, और ये रेखा को जहाँ पे काट रही है उस बिंदु को मान लेते हैं कि ये बिंदु हमारा यम है। ये यम ही हमारा √5 है, अर्थात ये बिंदु यम ही √5 को शो करता है। ये हमारा आंसर है। इसके आगे के टॉपिक को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब आज यहीं तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।